हाय फ्रेंड्स, निशा एंड मीशा चैनल में आपका स्वागत है। निशा मीशा चैनल से मैं मीशा जो आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10th-12th बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस एंड ट्रिक्स ओनली फॉर यू। जैसा कि मैं ये सब अपनी पहली वीडियो में ही आपको बता चुकी हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल के हर वीडियो आप तक पहुँच सके। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्ड होता है। 10th-12th में जाते ही बच्चों के माइंड में एग्जाम्स का फियर होता जाता है कि कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें ताकि वो अच्छे मार्क्स लेकर आए। उनमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहती है। हमारी वीडियो में यही बातें बताई गई हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, कैसे अच्छे मार्क्स से पास हो। 10th-12th में अच्छे मार्क्स से पास होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आगे जाकर जॉब की रैंकिंग लाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम्स जैसे जैसे पास आते हैं बच्चों की घबराहट बढ़ने लगती है, परंतु चिंता जैसी कोई बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स हार्ड होते हैं, ये अक्सर हमें सुनने को मिलता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही समय से सही टाइम टेबल को पढ़ते हुए फोकस किया जाए तो कुछ भी हार्ड नहीं है। आज हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं। आपको अगर आप उन्हें फोकस करें तो आप अपना रिजल्ट 100% कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है वो ये है कि आप शुरुआत से ही अपनी स्टडी पर ध्यान दें। आपको क्लास में जो पढ़ाया जाए आप उसका घर आकर रिवीजन जरूर करें। सेकंड, आप टाइम टेबल से स्टडी करें। अपना टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जो आपके लिए अनुकूल हो, जिससे आप मतलब कंफर्ट फील कर सकते हो। आपका टाइम जब हो तब स्टडी करें। आप एक टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को ये स्टडी करनी है, इतने सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है इस सब्जेक्ट को। तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। जो भी आपके सिलेबस पे आपके एग्ज़ाम्स में आने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। जब आप क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो आंसर पर विशेष ध्यान रखें। आंसर क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेट करना चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ बिल्कुल शोरगुल ना हो, कोई बातें ना हो रही हो, वो स्थान एकदम साफ सुथरा क्लीन हो, शांत हो, आपके पढ़ने के लिए बिल्कुल अनुकूल हो ताकि आपके स्टडी में कोई डिस्टरबेंस ना हो और आप एकदम कंफर्टेबल फील करें एवं पूरे मन से अपनी स्टडी करें। जहाँ आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पर आपकी ज़रूरत की सभी स्टेशनरी मौजूद हो ताकि आपको पढ़ाई करते समय डिस्टरबेंस जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेशनरी से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स अपने पास रख लें, ऐसा कुछ नहीं है। जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है उसकी आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और पढ़ने के लिए कोई टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है उसके लिए आपको आपके पास एक बुक होनी चाहिए। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आपके लिए एक ब्लैंक नोटबुक होनी चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा बुक्स अपने आसपास ना फैलाएं। जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हों तो आपको सिर्फ रिवीजन और ट्रिक्स पर फोकस करना है। जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि रट्टा चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर जब हमारे पेपर सामने हो तो माइंड से निकल ही जाता है और बाई चांस याद रह भी जाए तो रट्टा ना नॉलेज का पार्ट होता है और ना ही हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाती है। जैसा कि हमने किसी भी टॉपिक को अच्छे से रट लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है और अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए, वो क्वेश्चन नहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए तो आप आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने तो क्वेश्चन का रट्टा और उसके आंसर का रट्टा लगाया था और क्वेश्चन पूछ लिया रिलेटेड, तो आप कैसे कर पाओगे। लेकिन आपको रिलेटेड टॉपिक की पूरी पूरी नॉलेज है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को कितना भी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए तो भी आप अटकेंगे नहीं बल्कि उसको तुरंत आंसर कर देंगे।
तो दोस्तों एग्जाम टाइम पर किसी भी तरह के डिप्रेशन में नहीं रहना है। जब पेपर आपके सामने हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको ये सब आता है नहीं आता है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको सब कुछ आता है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको सब याद है, आप सब अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि कई ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स पेपर के टाइम पर बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उनको पेपर को लेकर उनकी सोच होती है, उनकी सोच की कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। तो उनको आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जब आप क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो तो आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आते हो सबसे पहले उनके आंसर दे और बाद में बाकी क्वेश्चन के आंसर दे। अपनी जब आप एग्जाम कर रहे हो तो अपनी राइटिंग साफ राइटिंग में लिखिए, आप अपने आंसर को, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। आपका पेन अच्छा होना चाहिए, आपका हेडिंग अच्छा हो, क्वेश्चन से पूरा पूरा रिलेट करता हो। आंसर डायग्राम बनाते हुए करें, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम्स के बारे में लिखेंगे, उससे आपकी कॉपी का कुछ पार्ट भर जाएगा और आप जो डायग्राम आपने बनाया है उसको देखकर हर आप हेडिंग बना सकते हैं, उनके बारे में, उस कंटेंट के बारे में पूरा पूरा लिख सकते हैं। और उससे एग्जामिनर भी इम्प्रेस होगा कि स्टूडेंट को सब कुछ आता है। सफाई का खास तौर से ध्यान रखें, अपनी राइटिंग अच्छी रखें। जब आप इन सब तरीकों को ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा नहीं। पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर करके देखें। तो दोस्तों अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स 90% के अबाव जरूर आएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।